क्या नाम है आपका? बताइए ना प्लीज। मेरा नाम माया है। मैं इसी घर में रहती हूँ, अकेली। बहुत सालों से यहीं रह रही हूँ। बहुत सालों से बाहर भी नहीं गई। क्या जानना चाहती हो तुम मेरे बारे में? सब कुछ। इस निशान के बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसका वास्ता मेरे रवि की जिंदगी के साथ है। ये रवि, इसे जानती हैं आप? नहीं, मैं बहुत छोटी थी जब ये निशान मेरे हाथ पर आया। ये मेरे बाबूजी यहाँ के ठाकुर थे। इन्होंने मेरी परवरिश की। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बहुत प्यार से इन्होंने मुझे पाला, लेकिन बहुत सख्त आदमी थे। मैं बहुत डरती थी इनसे। इनका बहुत विश्वास था ये हस्तरेखा भविष्यवाणी में। उसी दिन की बात है जिस दिन ये तस्वीर बन रही थी। ठाकुर साहब, कृपा करके अपनी जगह से मत हिलिएगा, मेरा ध्यान बढ़ जाता है। एक मिनट, ये बंदूक तो खाली है। उससे क्या फर्क पड़ता है ठाकुर साहब? ये तो सिर्फ एक तस्वीर है और देखने वालों को ये कैसे पता चलेगा कि बंदूक भरी हुई है या खाली? ठाकुर कभी खाली बंदूक नहीं उठाते। ठाकुर साहब, लगता है ये तस्वीर कभी पूरी नहीं होगी। माया बेटी, जाओ जाकर देखो कौन आया है। बेटी, पिताजी घर में हैं? ठाकुर, तुम ठहरो, मैं भी आता हूं। आइए आइए गुरुजी, नमस्ते, पधारिए। कैसे हैं आप? कुशल है। ठाकुर साहब, अगर आप ऐसे हिलते रहे तो तस्वीर पूरी कैसे होगी? हाँ हाँ, आ रहा हूं। गुरुजी, अगर तुम अपना काम इत्मीनान से पूरा करो, मैं रुकता हूं। मैं अभी आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। बेटी, गुरुजी का ख्याल रखना। आप जादूगर है? तो बताइए मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारे पलंग के नीचे एक बक्सा है। उस बक्से में तुमने अपने खिलौने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनवाए हुए कपड़े रखे हैं। उस बक्से की चाबी तुम्हारे हाथ में है। आपको कैसे पता? मैंने कहा था ना, मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर। अरे अरे अरे, आप क्या देख रहे हैं? ठाकुर, मैंने अभी तुम्हारी बेटी का हाथ देखा। बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी होकर सुंदर और सुशील औरत बनेगी। मगर उसकी शादी कभी मत होने देना। उसकी शादी हो गई तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्या? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, चेतावनी समझ लो इसे। अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी जिंदगी हमेशा दुख से भरी रहेगी। ये नहीं हो सकता है। ठाकुर, जरा अपना हाथ दिखाओ। बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था। ठाकुर, तुम्हारे हाथों पर खून है। मैं देख रहा हूं, एक दिन तुम अपनी बेटी के पति का खून करोगे। आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ ठाकुर, तुम अपनी बेटी को विधवा बनाओगे। नहीं गुरुजी। आज तक मैंने अपनी भविष्यवाणी में कभी गलती नहीं की, पर इस एक बार चाहता हूं गलत साबित हो जाऊं।
आप तो सर्वज्ञानी हैं गुरुजी। क्या मेरी बच्ची की किस्मत बदलने का कोई उपाय है? बेटी को ले आओ। ठीक है। मनुष्य की किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, और ऐसा कहा जाता है कि प्यार और विश्वास में उतनी ही ताकत होती है जितनी विधि के विधान में। बेटी, आशा है तुम्हारी बेटी की रक्षा यह निशान करेगा। उस दिन से मेरे हाथ पे ये निशान है। बाबूजी ने मुझे उस भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं बताया। वक्त बीतता गया। मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन हर बार बाबूजी कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते थे। मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैं 30 साल की हो गई थी। मैंने अपने अकेलेपन से समझौता कर ही लिया था कि संजय मेरी जिंदगी में आया। क्यों तुम इतने दिनों से एक ही बात पर बहस किए जा रही हो? मैंने तुमसे 1 नहीं 2 नहीं 100 बार कह दिया है, मैं उससे नहीं मिलूंगा और तुम भी उससे नहीं मिलोगी। अगर तुमने शादी करी तो जिंदगी भर सुखी नहीं रह पाओगी। गुरुजी ने कहा था तुम्हारी शादी ना हो, इसी में सबकी भलाई है। मेरा उन पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं अब इस बारे में कोई भी बहस करना या सुनना नहीं चाहता हूं। दिस इज फाइनल। लेकिन मैं संजय से प्यार करती हूँ, उसके बिना रह नहीं सकती। उसी रात मैंने ये घर छोड़ दिया। दूसरे दिन हमने मंदिर में शादी कर ली। बाबूजी के डर से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, अपना पता ठिकाना कुछ नहीं। 2 साल बीत गए। मैं अपनी शादी में खुश थी। हमारा एक बच्चा भी हो गया था। गुरुजी की सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हो चुकी थी। नाना आएंगे, सूरज का जन्मदिन मनाएंगे, नाना सूरज को देखेंगे, बहुत खुश होंगे, छोटे छोटे बाबा को पारी 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 करेंगे। लेकिन नाना को ठहराएंगे कहाँ? उस कमरे में। लेकिन वो कमरा तो हमेशा से बंद है। पापा कहते उसमें बहुत सारा सामान है, उसको नहीं खोलेंगे। और कमरे की चाबी पापा के पास है, तो हम क्या करेंगे? फिर हम सब नाना के साथ उनके घर जाएंगे। सूरज, पापा, मामा। अरे पापा के जेब में ये क्या है? चाबी है उस कमरे की। हम वो कमरा साफ करेंगे। चलो। अरे ये तो एकदम खाली है। तेरे पापा तो कहते थे सामान से भरा हुआ है। ये क्या है? अखबार की कटिंग। जॉन किलर claims 17th victim, widow murdered in Nasik. अनूठे हत्याकांड। सांगली arrest found strangled. चश्मदीद गवाह ने हत्यारे को देखा है। ये खूनी वास्तव में एक जवान आदमी है जो बूढ़े का भेष बनाकर हत्याएं करता है। क्यों खोला
कहा तुमने? मैंने मना किया था ना कि इस कमरे में मत आना। मना किया था ना? हाँ? किया था ना? तुमने इन औरतों का खून किया है। हाँ, किया है। पैसा, इनके पास बहुत पैसा था माया। इन सारी अमीरजादियों को अपने अकेलेपन से मुक्ति चाहिए थी। सिंपल, मैंने उन्हें मुक्त कर दिया। तो यही तुम्हारा कारोबार है, इसीलिए तुम शहर से इतना दूर रहा करते थे। तुम पागल हो चुके हो संजय। पुलिस, ऐसी भूल मत कर माया। सुनो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की कि तुम एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी, और तुम्हें आज तक जिंदा सिर्फ इसलिए रखा कि तुम्हारे बाप की मौत के बाद उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। ऑब्वियसली फिर मेरी हो जाएगी, वरना सिंपल तुम्हें भी कब का मुक्ति दे दिया होता। मजबूर मत कर माया। देखो माया, मैं तुझे आज नहीं मारना चाहता हूं। अरे मुझे जायदाद चाहिए था। मजबूर मत कर माया, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। जब मैं पुलिस को लेकर घर पहुंची तो मैंने पाया कि संजय भाग गया है। हमारे बच्चे को लेकर भाग गया था। फिर 4 दिन बाद वो पकड़ा गया। कहाँ है मेरा बच्चा? क्या किया तुमने उसके साथ? फेंक दिया है उसे ऐसी जगह जहां से तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। ऐसा मत कहो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बताओ कहाँ है वो? पुलिस के हाथों पकड़वाने की सजा दी है मैंने तुम्हें। अब रोती रहना जिंदगी भर अपने लाडले के लिए। ले चलो उसे। मैडम, अभी अभी खबर मिली कि आपके पिताजी सीरियस है। बेटी मत हारना, मैं ना होकर भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और ये गुरु जी का दिया हुआ निशान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। बाबूजी, संजय को उम्र कैद की सजा हुई। उसने पुलिस को बताया कि उसने हमारा बच्चा किसी रेलगाड़ी में छोड़ दिया। वो आज तक नहीं मिला। यानी उस दिन के बाद आपने अपने बच्चे को देखा ही नहीं? प्रत्यक्ष रूप से नहीं। क्या मतलब? मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। जब भी मुझे लगता है उसे कोई खतरा है तो मेरा मन सुन्न हो जाता है और मैं अपने आप को उसी जगह पाती हूँ जहाँ उसके साथ कोई हादसा होने वाला होता है। मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ पाता और फिर मैं जाग जाती हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ एक अजीब सा एहसास, जैसे एक राहत। मेरा बच्चा कहाँ होगा? आंटी, मुझे आप ही से बात करनी थी और मैं चाहती थी कि रवि यहाँ ना हो। क्या बात है अमृता, बहुत परेशान लग रही हो? आंटी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, बहुत नाजुक, और सच जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आप ही रवि की माँ हैं? क्या मतलब है तुम्हारा अमृता? मुझे गलत मत समझिएगा आंटी, मैं मानती हूँ कि आप ही रवि की माँ है, पर क्या रवि आपका बेटा है? आप ही ने उसे जन्म दिया है? प्लीज आंटी, मेरे लिए यह जानना बहुत अहम है।
मैंने कसम खाई थी कि इस बारे में रवि को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे पति रेलवे में थे, उन्हें ट्रेन में एक बच्चा मिला। मैं बेऔलाद थी। मैंने उन्हें इस बारे में पुलिस को बताने के लिए मना किया। ये सच है कि मैंने उसे पाला है, जन्म नहीं दिया। अगर इस बारे में रवि को पता चलेगा तो क्या कहेगा? मम्मी! क्या हुआ बेटे? मैंने बहुत बुरा सपना देखा है अमृता, मैंने उसी औरत को देखा है। क्या? कहाँ? बिल्कुल हकीकत जैसा। मैं एक अनजान घर में था। वो खड़ी और मेरी आंखें खुल गई। मुझे विश्वास है कि उस औरत के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मम्मी, उस औरत ने मेरी जान 3 बार बचाई है और आज जब वो मुश्किल में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहीं से उसका पता मिल जाए। मैं जानती हूँ रवि, मैं जानती हूँ वो कहाँ है। क्या? आज दोपहर को ही तो मैं उससे मिली, यही बताने तो यहाँ आई थी। हरिपुर में रहती है वो, लेकिन आज जब मैं मिली तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं अमृता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसे किसी ने चाकू से मारा है। एक मिनट। तुमने कहा तुमने सपने में घड़ी देखी थी। उस घड़ी में टाइम क्या हुआ था? 10 बज रहे थे। 10? अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। हो सकता है तुमने जो देखा वो आगे होने वाला हो। हम 10 बजे से पहले पहुंचकर उसकी जान बचा सकते हैं। कौन है वो औरत? क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ? वो तुम्हारी माँ है रवि। हम जरूर वक्त पे पहुंच जाएंगे रवि, विश्वास रखो। रिलैक्स रवि, डोंट वरी। सामने आओ! डरो मत माँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। सच कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान लूंगा। मुझे तुझसे डर नहीं लग रहा संजय, और ना ही मैं मौत से डरती हूँ। तुमने मुझे जीते जी उसी दिन मार दिया था जिस दिन तुमने हमारा बच्चा मुझसे छीन लिया। इससे ज्यादा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बच्चा छीन लिया तो क्या हुआ? तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो? मेरे बेटे का बाप। ये कौन है?
अच्छा हुआ मैंने बंदूक भर दी थी, इसे मेरे ही हाथों मरना था।